गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज हम लोग अपना नया पाठ शुरू करेंगे जो है पाठ 15 कहानी लेखन एवं चित्र वर्णन। ठीक, ये एक नया है चैप्टर आप लोगों का जो है कहानी लेखन एवं चित्र वर्णन, यानी चित्र बने हुए हैं, थोड़ी सी लाइन्स लिखी हैं, चित्रों को देखेंगे, उनके नाम लिखते चलेंगे तो हमारी कहानी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पेज नंबर सारे बच्चे 78 ओपन कर लीजिए और साथ ही साथ पेंसिल लेकर भी बैठ जाइए। मैं नाम बोलती जाऊंगी, चित्र देखेंगे, उसका नाम भी लिखते चलेंगे साथ में। जैसे ही हम चित्रों को देखेंगे, उनका नाम लिखते चलेंगे तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी, बनती चली जाएगी, यानी चित्र वर्णन होता चला जाएगा। तो पहली कहानी है किसान की चतुर पत्नी। ठीक, तो देखिए क्या है, एक अब चित्र बना है तो किसका चित्र है, किसान। एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी, देखिए क्या चीज की पिक्चर दिख रही है हमको, जमीन है ना, दिख रहा है, तो सूखी सी जमीन दिख रही है तो क्या हो जाएगा, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था। यानी देखिए उसकी जमीन कैसी है, सूखी दिखाई दे रही है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। पहला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। क्या लाइन हुआ, एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक रात किसान अपनी, और ये देखिए किसका चित्र बना है, एक औरत का चित्र बना है, तो क्या हो जाएगा, पत्नी। तो एक रात किसान अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसी समय उसे, देखिए क्या चित्र बना है, किसका चित्र बना है, घर का। तो उसी समय उसे घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसान की पत्नी ने कहा, लगता है घर में, अब देखिए 4 लोग खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, चोर। तो लगता है घर में चोर घुस आए हैं। किसान की पत्नी का अनुमान सही था, सचमुच चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्या था, एक रात किसान अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसी समय उसे घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसान की पत्नी ने कहा, लगता है घर में चोर घुस आए हैं। पत्नी का अनुमान सही था, सचमुच 4 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट, घर में 4 चोर घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया। किसान की पत्नी बड़ी चतुर थी, तब चालाक थी, चतुर थी। वह जोर से बोली, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने, अब एक पोटली बनी है तो क्या हो जाएगा, धन, और ये देखिए क्या है, हार और बने हैं तो क्या हो जाएगा, जेवर। मैंने धन और जेवर अपने घर के पीछे जमीन में छिपा दिए हैं। चोर किसान की पत्नी की बात सुनकर जमीन की ओर गए और उस कठोर जमीन की खुदाई करने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में थककर वो चले गए। दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी जमीन खुद ही पड़ी है। वो अपनी पत्नी की चतुराई पर बहुत खुश हुआ। देखा ये क्या था, हमने चित्र देखा, चित्र के द्वारा उनके नाम लिखते चले गए तो हमारी कहानी कंप्लीट होगी। तो क्या कहानी थी कि एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन सूखी थी, कठोर थी, उस पर कोई खेती नहीं होती थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, तभी उनको कुछ आहट सुनाई दी। तो किसान को लगा कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं, कि घर में 4 चोर घुस आए हैं। पत्नी को लगा कि लगता है कि हमारे घर में 4 चोर घुस आए हैं। पत्नी का अनुमान सही था, उनके घर में 4 चोर जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब किसान को पता चला कि हमारे घर में चोर घुस रहे हैं तो किसान जो है वो डर गया, लेकिन पत्नी जो है उसकी बहुत चालाक चतुर थी, उसने जोर जोर से बोलने लगी, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने जो हमारे पास धन था, जेवर हीरे जवाहरात थे, वो मैंने अपनी जमीन में गाड़ दिए हैं। जो थोड़ी सी जमीन थी ना, उसने बोला कि मैंने उस जमीन में गाड़ दिए हैं। जब चोर जो है सुन रहे थे, उन्होंने किसान की पत्नी की आवाज सुनी कि वो कह रही कि मैंने तो जेवर जो है, धन जो है मैंने अपनी जमीन में छुपा रखे हैं। सारे के सारे जो है चोर भागे, चारों चोर भागे, वो जमीन में चले गए, वहां लगे खुदाई करना, उस जमीन को खुदाई करने लगे।
खोदेंगे और हम लोग धन निकाल लेंगे। बेचारे खोदते रहे पूरी रात हो गई और वो धन मिला ही नहीं। थक कर वो चूर हो गए और वहां से चले गए। तो जब सुबह हुई उनको कुछ मिला नहीं। चोरों को जब पूरी जमीन उन्होंने पूरा खेत खोद डाला लेकिन उनको धन नहीं मिला। बेचारे वो खेत को मतलब खोद रहे, खोदते खोदते बेचारे थक के चूर होके वो वहां से चले गए। तो जब दूसरे दिन किसान अपने खेत में पहुंचा तो बड़ा खुश हुआ, अरे मेरी जमीन की खुदाई किसने की। तब उसने समझ गया कि अपनी पत्नी की चतुराई वो समझ गया कि मेरी पत्नी ने चालाकी दिखाई। उसने जानबूझ के चोरों को भ्रमित करने के लिए कह दिया कि मैंने धन जो है वो उस सूखी जमीन पे गाड़ दिया है ताकि हमारा जो है खेत भी खुद जाएंगे और हमारा धन भी बच जाएगा। तो देखा, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था किसान की चतुर पत्नी। ऐसे में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। देखिए किसान घबरा गया था लेकिन उसकी पत्नी घबराई नहीं मुसीबत। उसने क्या किया, डट के सामना किया, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी चतुराई से अपने धन को बचा लिया। तो यही शिक्षा हमें मिलती है कि हमें मुसीबत में नहीं घबराना चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। अब इस स्टोरी के कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे, वो मैं आपको बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। आप लोग उसको देख करके लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इस स्टोरी को आप लोग करिएगा। मैं इसे एग्जाम में भी दे सकती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। खुद भी बनाने की कोशिश करिएगा ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा ये इस तरह के अगर कहानी लिखने को आ जाए तो आप उसको लिख सकें। ओके, अब बाकी की कहानी देखिए। नेक्स्ट है हमारा शरारती गोपाल। यहाँ पे भी क्या दिया है, यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ड दिए हैं यानी सहायता के लिए कुछ वर्ड दे दिए गए हैं और कहानी को इस तरह से दिया गया है। अब हमको इसकी मदद से इस कहानी को कंप्लीट करना है। तो सही शब्द सही वाक्य शब्दों को चुन के वाक्यों को कंप्लीट करना है। ये कार्य मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप हो सके तो आप लोग इसको पहले अपने आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग जो कर लेगा बच्चा वो मुझे दिखाएगा जरूर। व्हाट्सएप में आप उसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखा दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊंगी कि मेरी बात बच्चों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग ध्यान से इस कहानी को पढ़िएगा और चित्रों के द्वारा चित्र देख के उनके नाम लिखिएगा, ठीक है। आज की क्लास में यहाँ ओवर करती हूँ, बाकी का क्लास अगले टर्म में। ओके, बाय।